हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो कपड़ों का बिज़नेस करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप रेडीमेड कपड़ों या साड़ियों का बिज़नेस करना चाहते हैं, या आप ऐसा बुटीक चलाना चाहते हैं जहां पर आप रेडीमेड ड्रेसेस भी रखें, साड़ीज़ भी रखें, जिस तरह से कि मैं अपने बुटीक में रखती हूँ। अगर इस तरह की बुटीक आप मैनेज करना चाहते हैं, या आप रेडीमेड की शॉप करना चाहते हैं, या साड़ी शॉप करना चाहते हैं, या फिर आप सूट की शॉप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के रेडीमेड और कपड़ों के बिज़नेस से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आप रॉ मटेरियल्स भी, जैसे थान वाले डिज़ाइनर फैब्रिक्स आते हैं, जॉर्जेट, रेयॉन और हैवी वर्क वाले फैब्रिक्स भी आते हैं, किसी भी तरह के अगर कपड़ों के बिज़नेस से आप रिलेटेड हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम कपड़ों के बिज़नेस से जुड़े हुए उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको देख करके आप स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इग्नोर करना सीख लिया, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सिंगल टॉपिक पर है ये वीडियो, और आप सभी के लिए जो कपड़ों के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, आप होलसेल का कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, किसी भी तरह का कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हो, घर से कर रहे हो, शॉप पर कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, कैसा भी बिज़नेस कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वो टॉपिक है कि आप जो कपड़े ख़रीद करके लाते हैं, आप जो भी परचेसिंग करते हैं अपने शॉप के लिए, इन सारी जो भी मटेरियल लेते हैं, आप बहुत सारा स्टॉक ले आते होंगे, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइंस, कलेक्शन, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो आप बहुत सारा स्टॉक आपको लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ पर रिटेल शॉप को लेकर के चलूँगी। मैं यहाँ पर रिटेल शॉप को लेकर के चलना पसंद करूँगी, क्योंकि मैं भी रिटेलिंग ही करती हूँ, मेरा बुटीक है, तो मैं उसके रिगार्डिंग ही आपको समझाऊँगी। बाकी सारी चीज़ें, यही टॉपिक और यही सारी बातें हर एक बिज़नेस पर, कपड़ों से रिलेटेड हर एक बिज़नेस पर अप्लाई होने वाली है। जैसे कि अगर हमने अपने बुटीक के लिए बहुत सारे सूट, डिज़ाइनर सूट या गाउन्स जो भी हैं, रेडीमेड आइटम्स मैंने परचेस कर लिए हैं अपने बुटीक में कलेक्शन बनाने के लिए, तो परचेसिंग करते समय, अगर हम रिटेल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, परचेसिंग करते समय हमें हर एक डिज़ाइन के कुछ साइजेज़ होते हैं, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, जितने भी साइज़ होते हैं उस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, वो सारे साइज़ हमें परचेस करने ही पड़ते हैं। हमें वहाँ पर सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस तरह से अगर एक पीस हमने 300 का परचेस किया है, तो हमें एटलीस्ट 4 पीस का सेट तो लेना ही पड़ता है। किसी किसी में 5 या 6 साइज़ेज़ भी होती हैं, तो वो साइज़ पूरी हमें लेनी पड़ती हैं। तो अगर हमने 4 पीस का भी सेट लिया है, तो हमें एक सेट 1200 का पड़ गया। तो सिर्फ एक ही डिज़ाइन में हमने 1200 इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन में जाएंगे, उसमें भी हम 4 लेंगे। अगर वो डिज़ाइन हमने 500 की ली है, तो 2000 हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे करते करते 3 से 4 डिज़ाइंस में ही हमारा बजट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमने 10 से 20,000 की परचेसिंग कर ली है, और सेलिंग हमारी क्या होती है, कुछ सेलेक्टिव साइज़ ही होते हैं जो हमारे एरिया वाइज़, हमारे शॉप वाइज़ वो सेल आउट होते हैं। जैसे अगर मैक्सिमम जो सेलिंग साइज़ होते हैं वो होते हैं मीडियम, लार्ज एंड डबल एक्सेल। एक्सेल ये साइज़ेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेलिंग साइज़ेस होते हैं। एक्सेल से भी ज़्यादा डबल एक्सेल, एल और एम, ये 3 साइज़ेस जो होते हैं वो मैक्सिमम सेलिंग होते हैं। ये मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मीडियम, लार्ज और डबल एक्सेल, ये 3 साइज़ेस जो होते हैं वो मैक्सिमम सेलिंग होते हैं। जैसे कि मेरे बुटीक में ये 3 साइज़ेस मैक्सिमम सेलिंग होते हैं, और मेरे पास मैक्सिमम जो पीसेस बच जाते हैं वो होते हैं स्मॉल, एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, ये सारे जो हैं साइज़ेस बच जाते हैं। कभी कभी इन केस कोई एक दो कस्टमर ऐसे आते हैं जो इन साइज़ेस को पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं, या ये साइज़ेस उनको फिट आती हैं, बट उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन और कलर ना होने की वजह से वो साइज़ेस स्टॉक में बचे रह जाते हैं। तो अगर हमने 20,000 की परचेसिंग की है, तो हमारी उसकी हाफ़ सेलिंग ही होती है, हाफ़ मटेरियल ही हमारा सेल आउट होता है। ये कपड़ों के बिज़नेस का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप जो भी मटेरियल लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा मटेरियल आपका सेल आउट हो जाए। कुछ मटेरियल्स तो ऐसे भी होते हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर पूरे साल सेल नहीं होते हैं।
या फिर 3-4 साल तक भी सेल आउट नहीं होते हैं, आपके पास यूँ ही पड़े रहते हैं। तो वो सारे मटेरियल्स को देख कर के कभी कभी टेंशन भी होती है माइंड में कि इसमें हमारा डेड स्टॉक है और इसमें हमारा बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, वहाँ से निकल नहीं रहा है, हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, वो स्टॉक जो है वो हमारा बेकार जा रहा है। इस तरह के बहुत से ख्याल आने लगते हैं हमारे माइंड में। ये पूरा वीडियो इन डेड स्टॉक पर ही है। जो डेड स्टॉक आपके पास बच जाते हैं, आप उनको लेकर के टेंशन में आने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनको आप इग्नोर कीजिए। वो आपके शॉप पर कलेक्शन बनाने में सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके शॉप को और भी ज़्यादा भरा भरा सा दिखाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर वो सेल नहीं भी हो रहे हैं तो भी आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगर आपने जो भी मटेरियल परचेज़ किया है, अगर आप उसका भी हाफ़ मटेरियल भी आपने रिटेल कर लिया है, अगर आपकी रिटेल की शॉप है जैसा कि मेरा बुटीक है तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर उसका हाफ़ मटेरियल भी आपने सेल आउट कर लिया है, दैट मीन्स कि आपने अपना परफेक्ट मार्जिन निकाल लिया होगा। जो मार्जिन आपने इन्वेस्ट किया था उतना तो निकाल ही लिया होगा। और अगर किसी अच्छी प्लेस पे आपकी शॉप है तो आई नो दैट कि आपने उससे अच्छा भी मार्जिन निकाला होगा, क्योंकि एक ही फैब्रिक, एक ही डिज़ाइन अलग अलग मार्केट प्लेस पे होने की वजह से अलग अलग रेट वाइज जाता है। एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि हम कितने मार्जिन के साथ अपने फैब्रिक को सेल कर रहे हैं। तो अगर हम एक मिनिमम मार्जिन रख कर भी, जैसा कि मैं करती हूँ, एक मिनिमम मार्जिन रख कर भी हम सेलिंग कर रहे हैं और हमने जो भी परचेसिंग की है उसकी हाफ़ सेलिंग भी कर ली है, तो हाफ़ सेलिंग करने के बाद भी, अगर हमने हाफ़ सेलिंग भी कर ली है तो हाफ़ सेलिंग करने के बाद भी हमने इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन निकाल लिया है जितना हमने इन्वेस्ट किया। बाकी जो हमारा डेड स्टॉक बचा हुआ है वो सारा डेड स्टॉक हमारा प्रॉफिट है। हमने जितना इन्वेस्ट किया था वो हाफ़ मटेरियल बेचते या 60% या 70% बेचते हमने वो अपना मार्जिन निकाल लिया है, और बाकी 30 to 50% जो भी मटेरियल बच गया है वही हमारा प्रॉफिट है। वो इन फ्यूचर कभी साल 2 साल में सेलिंग उसकी ज़रूर होगी। कभी तो कोई कस्टमर ऐसा आएगा जो उसको सेल कर लेगा, परचेस कर लेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े टाइम पर सेल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, आपने जिस प्राइस पे परचेस किया है अगर उससे कम प्राइस में भी आप सेल कर देंगे उन चीज़ों को, तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट किया था वो आपने निकाल लिया है और अब आप जो आपके पास है वो सिर्फ आपका प्रॉफिट है। तो अगर आपने 300 में परचेसिंग की है और आप उसे 280 में, 250 में भी सेल कर देते हैं, वो पड़े रहने से बेहतर है कि 250, 280 में आप सेल कर दें, तो वो आपका प्रॉफिट निकलता जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट बताना चाह रही थी कपड़ों के बिज़नेस से रिलेटेड, कि अगर आपने 50,000, 1 लाख जितनी भी परचेसिंग की है, जो भी स्टॉक अपने बुटीक पर आप लेकर आए हैं, अपने शॉप पर लेकर के आए हैं, उसका 50% भी आपने सेल कर लिया है और 50% स्टॉक आपके पास बचा रह गया है, तो उसे देख करके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये सोच कर के आप बैठे रहिए कि जब तक ये 50% और स्टॉक सेल नहीं हो जाएगा हम नया मटेरियल नहीं लाएंगे। मैं अपने हर एक एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती हूँ। जब से मैंने बुटीक ओपन किया है तब से आज तक जो भी मेरा बुटीक मैनेजमेंट का सिस्टम चला है वो बिल्कुल इसी बेस पे चला है। अगर मेरा लगाया हुआ मार्जिन जो है वो निकल आता है तो मैं नया स्टॉक बुटीक में ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि मुझे कलेक्शन बढ़ाना है, अपने बुटीक का जो कलेक्शन है वो बढ़ाना है। जैसे हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक्स भी बहुत सारे होते हैं, तो हर तरह का डिज़ाइनर फैब्रिक हम एक बार में नहीं ले आ पाते। बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो हमारी परचेसिंग के दूसरे दिन भी आते हैं वहाँ शॉप पर जहाँ से हम लेकर के आ रहे हैं होलसेल में, और उसके बाद वीकली भी चेंज हो जाती हैं डिज़ाइंस। हर दिन डिज़ाइंस चेंज होती हैं, पर हर दिन हम नहीं जा पाते, हम जाते हैं 15 डेज़, 1 मंथ या 2 मंथ्स में। तो एटलीस्ट 1 मंथ में एक ट्रिप आपको कपड़ों के लिए, न्यू कलेक्शन के लिए जानी ही पड़ेगी। अगर मंथ के अंडर में आपने उतना मार्जिन निकाल लिया है जितना आपने इस मंथ में इन्वेस्ट किया है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप उसका हाफ़ पेमेंट, अपने आप जो सेविंग है उसको थोड़ी सी सेविंग अलग करके
उसका हाफ पेमेंट भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बट अपने डेड स्टॉक को देख करके टेंशन में ना आइए और उस डेड स्टॉक को आप अपना प्रॉफिट समझ करके ये रखे रहिए, क्योंकि वो आपका लॉस नहीं है, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपकी मनी है, वो कभी ना कभी सेल होगी और वो आपका पूरा प्रॉफिट निकलेगा। आपको अभी अपना बिज़नेस ग्रो करना है। ये रोटेशन आप अगर न्यू बिज़नेस कर रहे हैं तो 3 से 5 साल के अंदर आपको बिल्कुल ऐसा ही रोटेशन करना होगा। डेड स्टॉक जो है वो आपका कलेक्शन बनता चला जाएगा और मेन मटेरियल जो है वो आपको न्यू मटेरियल जो है वो परचेस करने ही होंगे। 3 से 5 साल तक आप इस प्रोसेस को रेगुलर करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी शॉप बहुत ही अच्छी चलने वाली है, क्योंकि आपके पास अब हर तरह का कलेक्शन होगा, मिनिमम टू हाई रेंज और हर तरह के डिज़ाइंस। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि डिज़ाइंस जो हैं वो रोटेट होती रहती हैं, एवरी 5 to 10 ईयर्स में सारी डिज़ाइंस जो हैं वो रोटेट होती हैं। जो हमारी 90s की डिज़ाइंस हैं वो अभी फिर से ट्रेंड में आई हुई हैं। सिल्क, बनारसी, ये सभी वापस से ट्रेंड में आ चुकी हैं। ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट, कभी ये जाते हैं, कभी आउट होते हैं, कभी इन होते हैं। तो 5 to 10 ईयर्स के अंडर में हमारा जो डिज़ाइंस है वो रिपीट होता रहता है। तो इसलिए हमें डेड स्टॉक को देख करके परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेड स्टॉक आने वाले 5 साल के बाद आपके लिए न्यू स्टॉक हो जाएंगे। और थोड़ा माइंड तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अपने डेड स्टॉक को निकालने के लिए टाइम टू टाइम सेल लगा दीजिए। फेस्टिव सीजन्स आते हैं या समर सीज़न के लिए समर सेल लगा दीजिए, विंटर के लिए विंटर सेल लगा दीजिए, होली के लिए होली सेल, दिवाली के लिए दिवाली सेल, रक्षाबंधन सेल, बहुत सारे सेल के नाम पर आप सारे डेड स्टॉक को निकाल सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आई हो कि कपड़ों के बिज़नेस का सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट क्या होता है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इसका यही होता है, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आधा मटेरियल सेल होता है और आधा मटेरियल जो है वो बचा रह जाता है, जिसको देख करके हर एक बिज़नेस पर्सन जो है वो परेशान होता है कि हमारा पूरा मटेरियल सेल नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर एरिया में आप बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका सारा मटेरियल जो है वो सेल हो जाए। आपके एक फ़िक्स कस्टमर होते हैं, रेगुलर कस्टमर जो होते हैं वो आपके फ़िक्स होते हैं, आपको मालूम है कि वो क्या ले जाएंगे। उसके बाद आपका मटेरियल जो है बचा है। बहुत सारे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत सारे मेरे स्टॉक तो कुछ इस तरह से भी आते हैं, किसी एक कस्टमर को चाहिए होता है 2 मीटर फैब्रिक, कोई एक पर्टिकुलर फैब्रिक उसे 2 मीटर चाहिए होता है, पर जब मैं होल सेल से लाती हूँ तो मैं उसकी पूरी थान लाती हूँ, जिसमें एटलीस्ट 12 to 20 मीटर या 24 मीटर, 28 मीटर इतना फैब्रिक होता है। बट कस्टमर बनाने के लिए मैं सिर्फ वो 2 मीटर फैब्रिक सेल करने के लिए मैं वो पूरा बंडल लेकर के आती हूँ, पूरी थान लेकर के आती हूँ। तो इस तरह से आप भी कलेक्शन बनाने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए, कस्टमर का ट्रस्ट बनाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। 3 से 5 साल तक आपको इसी तरह से रोटेशन करते हुए मेहनत करनी होगी। स्ट्रेस में बिल्कुल मत आइए। जो भी स्टॉक बच रहा है उसे अपना प्रॉफिट समझ करके आप उसे देख करके खुश होइए कि ये मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि जो मैंने लगाया था वो मैंने निकाल लिया है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको कपड़ों के बिज़नेस से जुड़े हुए कोई भी क्वेरीज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।